A very good morning, students. From today we will start our chemistry class, and our first chapter is some basic concepts of chemistry. So before discussing the chapter, we should discuss about the chemistry. What is chemistry? तो सबसे पहले हम chemistry को discuss करेंगे. तो basically हम ये कह सकते हैं कि chemistry is the branch of science which deals about the composition of matter, the structure of matter, and the properties, physical and the chemical properties of matter. And इसके साथ साथ क्या होगा? It also studies about the changes takes place inside the matter. ये changes takes place by the matter by governing some chemical laws. तो यानी chemistry एक साइंस की वो ब्रांच है जो किसी भी मैटर के कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसमें होने वाले केमिकल और फिजिकल चेंजेस की भी स्टडी करती है. तो बेसिकली क्या है, अगर हम ये देखें कि मैटर की जो ओवरऑल स्टडी है उसी को हम केमिस्ट्री के थ्रू डील करते हैं. तो मैटर जो है वो इसको मिलकर किससे बना हुआ है? एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है. तो इन सभी चीज़ों को कंक्लूड करके हम ये कहते हैं केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल. तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर किसी भी सब्सटेंस का या मैटर की स्टडी करते हैं. तो अब हम क्यों केमिस्ट्री पढ़ते हैं? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री? तो इसको हमें देखना होगा. तो देखिए क्या है, केमिस्ट्री इन मेडिसिन. मेडिसिन में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा है. देखिए हमारे पास दो टर्म्स रहते हैं, एक होता है ड्रग और एक होता है मेडिसिन. तो ड्रग्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका बॉडी पर कुछ इफेक्ट शो होता है. वो एंटी इफेक्ट भी हो सकता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है. तो ऐसे ड्रग्स जिनका थेरेपेटिक इफेक्ट होता है, यानी जो उपचार के लिए यूज किए जाते हैं, थेरेपी के लिए यूज किए जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? मेडिसिन कहलाते हैं. अनफेवरेबल कंडीशन में मेडिसिन भी जो है वो क्या थे? अनफेवरेबल रिजल्ट्स देते हैं. तो हम इस चीज़ को ध्यान रखना होगा. तो केमिस्ट्री का मेडिसिन में क्या होता है? तो बहुत सारी जो मेडिसिन हैं वो केमिस्ट्री की ही देन है. फॉर एग्जाम्पल जो बड़ी बीमारी है हमारी कैंसर, ठीक है, तो टैक्सोल वर्सेस प्लाटिन जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन बनाई गई है वो है. और केमिस्ट्री अगर इतनी एडवांस ना होगी तो हम इन मेडिसिन से तो कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. और इसी के साथ साथ एजिथ्रोथायरोडिन जो है मेडिसिन जो है वो एड्स को क्योर करने के लिए, कि एड्स जो है वो क्योर नहीं हो सकती लेकिन उसके इफेक्ट को कम करने के लिए यूज़ की जा सकती है. इसी तरह से बहुत सारी मेडिसिन हैं. तो ऐसी मेडिसिन जो कहते हैं फीवर को डील करती है या बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है, उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स में आपका बेसिकली पैरासीटामोल आ सकता है. और अब देखिए क्या है, एनाल्जेसिक्स क्या है? ऐसी मेडिसिन जिनका यूज़ हम पेन को कम करने के लिए करते हैं, एज अ पेन किलर यूज़ करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक्स कहते हैं. इसके अलावा एंटीसेप्टिक्स. तो एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो क्या होते हैं? इन्फेक्शन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंटीसेप्टिक्स का काम क्या होता है? इन्फेक्शन कम करना. तो बेसिकली क्या होता है, जो डिटॉल है या सैवलॉन है वो एज ए एंटीसेप्टिक लिक्विड यूज़ किया जाता है. डिसइंफेक्टेंट जो है वो भी क्या है? एज ए एंटीसेप्टिक लिक्विड ही काम करते हैं. लेकिन आप क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक लिक्विड जो है उनको हम क्या कर सकते हैं? बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर उनको अप्लाई किया जा सकता है. लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो है उनको लिविंग बॉडी पर अप्लाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल डिसइंफेक्टेंट में हमारे टॉयलेट क्लीनर्स आ जाते हैं, फिनाइल आ जाता है, और क्या कहते हैं जो आप घरों में यूज़ करते हैं लाइजॉल, ये सारी चीज़ें डिसइंफेक्टेंट पे आती हैं. तो एंटीसेप्टिक लिविंग बॉडी पर अप्लाई होता है और डिसइंफेक्टेंट लिविंग बॉडी पर अप्लाई नहीं हो सकता है. ठीक है, दो क्लीनर्स में है वो डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल. इसके साथ साथ क्लोरीन गैस जो है वो एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है. इसका आप यूज़ करते हैं क्या? पानी की सफाई में, पानी के अंदर जो उसको किल करने के. तो मेडिसिन के तौर पर जो केमिस्ट्री है उसका एक ब्रीफ यूज. इसी तरह से अब एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का क्या यूज है? तो जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे वो NPK फर्टिलाइजर्स हो या केमिकल फर्टिलाइजर्स हो या इंसेक्टिसाइड्स हो, इन सभी का जो कॉम्पोजिशन है, इन सभी की जो प्रिपरेशन है, अगर केमिस्ट्री की एडवांस ना होती तो पॉसिबल ना होता. साथ साथ एग्रीकल्चर में फूड प्रिजर्वेशन में भी इसका यूज होता है. केमिस्ट्री के बगैर फूड प्रिजर्वेशन भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे किया जाता है खाने को सड़ने से बचाने के लिए. यानी एग्रीकल्चर और साथ साथ फूड स्टफ्स के लिए भी हमें केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है. इंडस्ट्री में तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा यूज है. चाहे हम फाइबर की बात करें तो फाइबर में आप देखिए नायलॉन के फाइबर आ रहे हैं, टाइलिन के फाइबर आ रहे हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं? केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं. जो
डिफरेंट डिफरेंट कॉटन फाइबर्स आ रहे हैं वो भी केमिस्ट्री के बेसिस पर, उनकी जो डाइंग हो रही है वो भी केमिस्ट्री के बेसिस पे, जितनी भी प्लास्टिक्स आ रही है चाहे वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक हो चाहे वो पीवीसी हो, वो सब इंडस्ट्री की ही देन, ठीक। टेफ्लॉन कोटिंग हो गई, वो सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री की देन, चाहे वो सीमेंट हो चाहे वो ग्लास हो या फिर एमडीबी हो, कोई भी सब्सटेंस हो वो बेसिकली क्या है केमिस्ट्री की ही देन। केमिस्ट्री कंफर्ट एंड प्लेजर, तो कंफर्ट और प्लेजर को भी केमिस्ट्री जो है डील करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके बाल सफ़ेद है ना, तो आप उस पर डाई लगाते हैं और बाल आपके ब्लैक हो जाते हैं, तो आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, या फिर आप कोई कॉस्मेटिक क्या कहते हैं क्रीम या क्या कहते हैं सोप यूज़ करते हैं तो उसको लगा करके आप जो है अच्छा महसूस करते हैं, तो बेसिकली प्लीजर को भी डील करता है। साथ साथ परफ्यूम जो है वो भी कंफर्ट लेवल को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से केमिस्ट्री जो है आपको प्लेजर को भी और कंफर्ट लेवल को भी बढ़ाने का काम करती है। साथ साथ केमिस्ट्री एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो देखिए क्या है, अभी हमारे पास एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो कोल हो चाहे वो नेचुरल गैस हो, तो वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी वो जो है एक टाइम पर एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर हमारे पास कोई भी ऐसा फ्यूल सब्सटेंस यूज़ करने के लिए नहीं रहेगा। तो केमिस्ट्री उसी प्रॉब्लम को डील करके एक हमें अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड करा सकती है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड हाइड्रोजन या जो रॉकेट फ्यूल है वो केमिस्ट्री की ही देन है। तो केमिस्ट्री के यूज़ करके हम कोई अल्टरनेटिव फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। साथ साथ सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, कोई भी किसी भी तरीके का जो न्यू मटेरियल है उस सभी की सिंथेसिस पर किस पर डिपेंड करती है, केमिस्ट्री पर ही डिपेंड करती है। इट मीन्स ओवरऑल वे में हम अगर करें तो केमिस्ट्री लगभग हर तरीके से हमारी डेली लाइफ का और हमारी सोशल लाइफ का पार्ट है। विदाउट केमिस्ट्री कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को आज तक रहने देते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे अदर प्रॉपर्टीज़ को, अदर मैटर को डिस्कस करेंगे, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे, उसके स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। इट्स ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।